हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक बम्पर वैकेंसी लेकर आया हूं। ये जो बम्पर वैकेंसी है ये कहां आई हुई है? ये आई हुई है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। आप ये देख रहे होंगे, इसका लोगो है इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग, जिसे हम कहते हैं भारतीय खुफिया विभाग हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये निकाली गई वैकेंसी है। अब इसे हमने बम्पर वैकेंसी क्यों कहा? बम्पर वैकेंसी हमने इसलिए इसे कहा क्योंकि इसकी संख्या आप देखिए, टोटल वैकेंसी 995 वैकेंसी आप लोगों के लिए है। सोचिए, 995 वैकेंसी एक बहुत ही बड़ी संख्या होती है ये। और मजे की बात इसमें यह है कि इस वैकेंसी को कोई भी फिल कर सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अब वो ग्रेजुएट, चाहे आप बीए किए हो, आप चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने एलएलबी किया हो, वो सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं। यही नहीं, सिर्फ ग्रेजुएट ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन का जो लास्ट सेमेस्टर यदि आपका चल रहा होगा तो वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी रखी गई है, और इसकी जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, क्या ये 3 स्टेज में होगा, ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास के बारे में आपको बता दूं कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हाँ मुझे क्लास ज्वाइन करना चाहिए तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे? आप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज होती है सबसे पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूं। ध्यान दीजिएगा कि अभी तक मैं क्या करता था, लॉ के पेपर पढ़ाता था, लेकिन अब लेटेस्ट में अभी हाल फिलहाल में हमने जीके जीएस की भी क्लास स्टार्ट कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट अगर जीके जीएस की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब बात करते हैं अपने वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी कहां आई है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आई हुई है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये निकाली गई वैकेंसी है। पोस्ट का नाम क्या है? असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये आपका पोस्ट का नाम है। ठीक है, अब हम जो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये आप घबराइएगा नहीं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि कोई भी दिक्कत होती है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे संपर्क करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे तभी आपको मिलेगा जब आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा। तो ये मिलेगा कैसे? आपको 2 जगह से मिलेगा। पहला ये हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा, दूसरा इस वेबसाइट से मिल जाएगा। पहली जो वेबसाइट है आपकी www.nha.government.in पर जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। दूसरी वेबसाइट है www.ncs.government.in पर आप जब जाएंगे तो वहां भी ये आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप मुझे बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है इसमें। देखिए, क्लासिफिकेशन इसका क्या नाम है? जनरल सेंट्रल सर्विस, ये ग्रुप सी की जॉब है। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं कि ग्रुप सी की है तो बहुत थर्ड क्लास की है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले पूरी जो नोटिफिकेशन है उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, तब लास्ट में फैसला लीजिए कि ये वैकेंसी कैसी है। ये वैकेंसी हमेशा नहीं आती, कभी कभी ये वैकेंसी आती है, तो इसको फॉर्म जरूर फिल करिएगा। पे स्केल क्या रखा गया है? पे स्केल रखा गया है आपका, ये आप देख रहे होंगे, ये टोटल मिला के, अभी आपने थंबनेल देखा होगा कि पे स्केल क्या था, 75 आपका के, 75 के मतलब 75,000 से आपकी स्टार्टिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आप देख रहे हैं डीए, एसएसए, एचआरए सब मिला लेंगे तो आपको ये पूरा पड़ जाएगा 75,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या चीजें बताई गई हैं?
अब देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी की हमने बात किया कि 995 क्या है वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें जो अनरिजर्व हैं उनके लिए 377 निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस जो है वो 129 निकाली गई है। ओबीसी जो है वो 222 निकाली गई है। एससी के लिए 134 निकाली गई है। वहीं एसटी के लिए कितनी है 133 निकाली गई है। टोटल कितनी हो गई 995 हो गई। आप समझिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ी बात जो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अर्थात सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री चल जाएगी। ठीक है, तो ये कोई भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी किया है वो सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। देखिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा बहुत आपको क्या है कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं एज लिमिट बताई गई है। एज लिमिट ध्यान रखिएगा 18 साल से 27 साल तक के लोगों के लिए है, अर्थात मिनिमम जो एज है वो 18 बताई गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 27 अर्थात 27 साल बताई गई है। अब इसमें छूट का जो प्रावधान है किसको दिया गया है छूट, 5 साल तक का छूट दिया गया है। किसको, एससी व एसटी के लोगों को दिया गया है। वहीं 3 साल का छूट प्रदान किया गया है किसको, ये ओबीसी वालों को ये छूट प्रदान किया गया है। और भी चीजें हैं इसमें छूट प्रदान की गई हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एग्जाम सेंटर आपका कहां रहेगा। देखिए ये फॉर्म में आपसे 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे। 5 ऑप्शन आपके पास रहेंगे कि आप कहां एग्जाम का सेंटर देना चाहते हैं, किस सिटी में देना चाहते हैं। ये पूरा आपका देख रहे हैं, ये स्टेट में किस सिटी में आपका सेंटर रहेगा ये पूरा इसमें बताया गया है। देखिए लिखा गया है 5 ऑप्शन एज एग्जाम सिटी ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन आपके फॉर्म जब भरेंगे आप तो वहां रहेंगे, तो 5 ऑप्शन में से जो भी आपका फेवरेट होगा वो आप टिक कर सकते हैं वहां पर। अब एग्जाम की बात कि एग्जाम हमारा आखिर कैसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जो एग्जाम आपका होगा ये आपका एग्जाम 3 स्टेज में होगा, प्री होगा, मेंस होगा और क्या होगा, इंटरव्यू होगा। 3 स्टेज से आपको गुजरना होगा। अब ये भी ध्यान रखिए यहां रिटन एग्जामिनेशन भले लिखा गया है लेकिन समझिएगा यहां प्री में क्या है, आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। देखिए यहां पे लिखा गया है जो टायर फर्स्ट एग्जाम है अर्थात ये प्री है तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 5 तरह की चीजें आपसे प्री में पूछी जाएंगी। ये 5 तरह की चीजें जो यहां पे लिखी गई। 5 में क्या चीजें हैं, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। ये 5 चीजें आपसे ये प्री में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये प्री जो है वो 1 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्लियर, आगे चलिए। अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये जो प्री है इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। देखिए 1/4 मार्क, 1/4 मार्क आपके जो अगर आपने गलत कर दिया क्वेश्चन तो 1/4 मार्क क्या है, ये आपके कट जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्री का हो गया। अब हम आता है टायर सेकंड में। टायर फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, प्री हो गया। टायर सेकंड हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा हमारा। अब ध्यान रखिए मेंस में क्या है, मेंस में भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा लेकिन जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 50 मार्क्स का होगा। प्री कितने का है, 100 मार्क्स का। मेंस कितना है, 50 मार्क्स का। इसमें क्या पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स के होंगे। क्या पूछा जाएगा, ए से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी है, सेकंड वाला अर्थात मेंस में ए से तैयार करना है, और क्या है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन तैयार करना है, और क्या तैयार करना है, प्रेसी तैयार करना है। आप यदि इसकी क्लास चाहते हैं टायर सेकंड वाला, ठीक है, आपको दिक्कत हो रही है इंग्लिश में, तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से। आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं।
साथ ही साथ आपको यदि जनरल स्टडी पढ़ना है, ठीक है, जीके जीएस जिसे हम कहते हैं उसको पढ़ना है, तो उसकी भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये हुई प्री की बात, ये हुआ मेंस की बात। अब बात करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में देखिए 100 मार्क्स का आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो हो गया, प्री की बात हो गई, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। प्री में आपसे 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, मेंस में आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई है। डेट्स में क्या बताया गया है, ये कहा गया है कि जो आपका फॉर्म होगा वो कब से स्टार्ट है, तो ये 25 नवंबर से स्टार्ट है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं आप लोगों को बताने के लिए, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो 25 नवंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिट करने की, वो 15 दिसंबर रखी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब 15 दिसंबर दूर नहीं है, तो जल्द से जल्द आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। तो 15 दिसंबर रखी गई है। इसके साथ साथ कहा गया जो फी है, आप चालान अब जो भरेंगे ना, वो उसके लिए 19 तारीख रखी गई, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। हमने साइट बता ही दिया, 2 साइट है आपके, यहां से फॉर्म आपको मिल जाएंगे। अच्छा, फीस की बात कर ली जाए तो फीस क्या होगी, ये ध्यान दीजिए। फीस क्या होगी, हम बात करें अगर एससी एसटी की बात कर लें, चाहे एसटी की बात कर लें, चाहे आप फीमेल की बात कर लें, इन सब की जो फीस होगी वो कितनी होगी, 450 रखी गई है, ठीक है। इसके साथ हम अगर जनरल की बात कर लें या हम किसकी बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें, तो उनके लिए कितनी है, 550 रखी गई है, फीस रखी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हुआ बात फीस की। अच्छा, इसमें देखिए जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस भी है, ठीक है, एक और लोग बढ़ा लीजिएगा, इसी में है, ये तीनों लोग हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों की क्या है, 550 रुपए रखी गई है। जबकि एससी एसटी या फीमेल के अंतर्गत आप आते हैं तो 450 रुपए आपको पे करना होगा, ठीक है। ये देखिए आप यहां पे दिया गया है, फी के बारे में दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। देखिए इसका जो फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन आप प्राप्त करेंगे, उसके नीचे पूरा ये फॉर्म आपका दिया गया है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ फोटो को चिपकाने के लिए, नाम लिखने के लिए है, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको फिल करना होगा, ये देख लीजिए। नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी वहां पर। अगर कोई दिक्कत होती है, नहीं मिलता है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है। तो ग्रेजुएशन करने वालों की जो तादाद है वो ज्यादा है, तो प्लीज आप लोग इस फॉर्म को इग्नोर मत करिएगा, इसको जरूर भरिएगा फॉर्म को। आई होप मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। यदि कोई भी दिक्कत हो रही है, ये नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो मुझे आप बताइएगा। तो यहां तक बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ यदि आपको कोई भी क्लास चाहिए, चाहे जुडिशरी से संबंधित है, चाहे जीके जीएस से संबंधित है, तो आप मुझे कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश आपका यूपी जुडिशरी का जो मेंस का आपका सिलेबस होता है, उसमें इंग्लिश पूछी जाती है 100 मार्क्स का, तो वो भी क्लास चल रही है। तो अगर इंग्लिश को भी ज्वाइन करना है तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।